स्वागत है आपका हमारे खास रोड ट्रिप व्लॉग में, जहां हम उत्तरकाशी से निकलकर भैरों घाटी करतांग गली की ओर बढ़ेंगे। एक अद्भुत सफर जो हिमालय की आत्मा और प्राकृतिक सौंदर्यों से भरा है। हमारी मंजिल है भैरव घाटी, जहां भागीरथी और जाद गंगा के मिलन से पहाड़ी जीवन की पहली झलक मिलेगी। जैसे जैसे दूरी कम होती है, भागीरथी की गूंज बढ़ती है। चट्टानों से टकराकर झरने सी आवाज करने वाली नदी, हिमनदों की आत्मा, जहां हर सांस में ठंडक और साफ प्रकृति का स्वाद है। भैरों घाटी से करतांग गली की ओर जाने वाला मार्ग है लगभग 2 किलोमीटर जंगल की पगडंडी, देवदार, चीड़ और ऊंचे पेड़ों की घनी चादर नीचे फैली है। जमीन में नरम काई, ऊपर से मंद प्रकाश। ऐसा वातावरण बनता है जैसे प्रकृति खुद अपना कंठ खोल रही हो। ये ऊंचाई करीब 11,000 फीट की है, जहां मौसम बदलता है तेजी से। कुछ कदमों में धूप से बूंदाबांदी हो सकती है। भैरों घाटी पर मिलते हैं दो हिमनदी, भागीरथी और जाद गंगा, जो अपने पौराणिक प्रवाह और तेज संगीत से धरती को चेतन बनाते हैं। सामने फैला डेड ड्रॉप स्केल 500 मीटर लकड़ी का पुल चट्टान से जुड़ता हुआ, जैसे आकाश में फंदा डाला गया हो। कहते हैं ये वह रास्ता है जहां ट्रेड हुआ करता था, तब जब यक्स पर सब्जियां, मसाले और ऊन ले जाया करते थे। यह स्थान 1962 में बंद पड़ा था और 2021 में एक पराक्रमी पुनर्निर्माण के बाद फिर से यात्रियों के लिए टूरिज्म में लौटा। करतांग गली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच का संगम, जहां हर शॉट में हिमालय, नदी और अनुभव एक नए आयाम में खिलते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नया दिन, नई सुबह और चलो चलें का कारवां निकल पड़ा है एक और नए सफर के लिए। और आज हमारा डे 3 है उत्तराखंड में, और आज हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर। अब हमें ये नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये टूर जैसे हमने बताया कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हम हरसिल जा रहे हैं या गंगोत्री जा रहे हैं या करतांग गली जा रहे हैं या फिर निलोंग वैली जा रहे हैं, नहीं पता है। हालांकि निलोंग वैली के लिए तो परमिट चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं है, तो निलोंग वैली तो हम जा ही नहीं सकते। बट 3 डेस्टिनेशन है जहां हम जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि हम काफ़ी लेट निकल रहे हैं। 10 बज चुके हैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। उत्तरकाशी शहर से हम आगे निकल गए हैं, ऑलमोस्ट उत्तरकाशी से बाहर निकल गए। हम लोग हैं 8 लोग। मेरे बड़े भाई आचार्य ग्रीस खंडूरी जी हमारे साथ हैं, वो लीड कर रहे हैं आज हमें इस टूर में, और वही इस टूर को प्लान कर रहे हैं। तो एक स्कूटी और एक कार में हम लोग हैं एडजस्टेड। बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको दिखाने वाले हम शानदार शानदार नज़ारे। तो उत्तरकाशी से आगे निकलने के बाद जब आप नैताला से थोड़े और आगे जब बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर एक श्लस मिलेगा, क्योंकि कल रात को हैवी रेन हुई है और यहाँ से साइड से टूटा हुआ है पहाड़। रोड ये कच्चा है, यहाँ पर बन रहा है शायद, और पूरा का पूरा तगड़ा वाला श्लस यहाँ पे है। कीचड़ है, पैची रोड है यहाँ पर, और आपको जो लग्जरी मिलती है डबल लेन वाला, वो उत्तरकाशी तक ही है। इसके बाद आपका सिंगल वे हो जाता है। ड्राइविंग स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की ढलानें और चढ़ाइयाँ आने वाली हैं। और दूसरी जो चीज़ है, जो यहाँ के लोकल ड्राइवर हैं, वो आपको बीच रोड में चलते मिलेंगे, वो नहीं साइड में करने वाले हैं। तो आपको ही ड्राइविंग सेंसिबली करनी पड़ेगी। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए। Enjoy the रास्ता and believe upon me, बस। ये हो रहा है गंगोत्री जाने के लिए रजिस्ट्रेशन।
यात्रा का रजिस्ट्रेशन। जितने लोग भी गंगोत्री आते हैं उनको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इसके बाद ही आगे जाते हैं। खेड़ी जी, ये है मनेरी का खेड़ी वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल आपका नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। ये आपका मनेरी डैम है, उसका जो टनल है उससे पानी बाहर निकलता है। और ये टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर जगह है। लोग यहाँ पे कुछ देर के रुकते हैं, पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम बहुत ही लेट हैं। हम जय माँ गंगे हर हर गंगे कह के आगे निकल पड़ेंगे। गंगा मैया के किनारे किनारे हम चलते हुए। रोड दोस्तों अच्छा नहीं है। जो गंगोत्री आ रहे हैं वो भैया सोच समझ के आए हैं, रोड तो बेकार है ये। ओ, देखा आपने क्या आवाज आई है? मित्रों, रास्ता इतना तंग है कि दो गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पा रही है किसी किसी जगह पर। तो ऊपर से रोड टूटा हुआ, झरने गिर रहे हैं, पहाड़ों से पानी गिर रहा है। तो अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स प्लेन्स वाली हैं तो आप ना ही आए, खुद से ड्राइव करके आप यहाँ से टैक्सी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप प्रो ड्राइवर है तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट स्टिल फिर भी ड्राइविंग यहाँ पे टफ है। और ये है जी भेड़, पश्मीना ऊन वाली बकरियां। देखिए आप, ये बकरियां हैं, इनफैक्ट भेड़ तो इनमें कमी है। गजब। और ये हम जो है निकल पड़े हैं भटवाड़ी से आगे। और रोड अभी थोड़ा अच्छा हुआ है। काश ये रोड सारा ऐसा ही होता। अब ये रॉकी रॉकी हो गया सारा। आराम से हॉर्न देख के, शार्प टर्न है यहाँ पे। वाओ, ये पहाड़ कुछ इस तरह से कटे जैसे आप स्पीति के लिए जाते हैं ना। तो दोस्तों, अभी हमने दिया है एक ब्रेक। बायो ब्रेक के बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और क्योंकि नाश्ता घर से ही बन के आया, तो ये जगह है बुक्की, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हम अभी 40 किलोमीटर दूर हैं हर्षिल से। बड़ा ही प्यारी जगह है, बड़ी ही सुंदर जगह है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये छोटा सा प्लेन। हाँ जी सर, कैसा रहा अभी तक का? अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छे अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे, हवा चल रही है। और क्या भी पूछना है? भी चल रहा। मित्रों, इससे सुंदर क्या होगा यार? इससे अच्छा कुछ सुंदर नहीं हो सकता। क्या जगह है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। हम एकदम एक वैली में है, बीच में बिल्कुल हार्डली मेरे ख्याल से 100 फीट का ही गैप होगा। दोनों तरफ पहाड़, बीच में गंगा की खाई, और इधर हमारी गाड़ी। रोड अभी भटवाड़ी के बाद काफी अच्छा हो गया है।
अमेजिंग। और अभी हमको ऊपर से मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक चीज याद रखिए, नो रेस नो रैली। अब हम रिव्यू लेंगे एक एक करके सभी। यस मिस्टर डॉक्टर ड्राइवर। रोड तो बहुत अच्छी है यहाँ फिलहाल, बटवाड़ी से ऊपर हडसन तक, और वेदर भी अच्छा है और आगे व्यू भी डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ जी बताइए, कैसा है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उत्तरकाशी से ऊपर तो बहुत ही सुंदर प्रकृति के नज़ारे, ऐसा लग रहा है हम प्रकृति के गोद में हैं। और कल बहती भागीरथी नदी हमें मतलब क्या सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम मतलब पूरा लुत्फ उठा रहे हैं अपनी छुट्टियों का, पैसा वसूल। अच्छा ट्रिप। और हमारी होस्ट श्रुति कंडूरी। तो गाइस से आप देख सकते हैं कि अभी हम गाड़ी में हैं और बाहर इतना खूबसूरत नज़ारा है कि भागीरथी वैली अपने आप में एक बहुत ही मनमोहक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य जिसे हम बोल सकते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ व्यूज चाहते हैं तो आ जाइए गंगोत्री में और एंजॉय। भाभी जी मेरी हैं। हाँ भाभी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे चला रहा है आपका बेटा ड्राइविंग? बहुत अच्छा चला रहा है, थोड़ी समय तेज चला रहा है। और दोस्तों अब हम जो है, अरे मजा आ गया भाई। हाँ चलिए चलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा फोटो स्पॉट है वहाँ पे, फोटो खिंचवाएंगे हम। दोस्तों क्या जगह है, मतलब क्या जगह है, क्या बताऊं क्या जगह है। नहीं बता पाऊंगा कि क्या जगह है, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तब तक आपको हम नहीं बता पाएंगे कि क्या जगह है। और ये भी नहीं पता सच में कि क्या जगह है, ऑनेस्टली क्या जगह है। प्रकृति कितनी कितनी मतलब अनुपम है, आप समझ नहीं सकते। सुपर्ब, वाओ, अमेजिंग, सुपर्ब। क्या कहें इसको। प्रणाम है प्रकृति को, इस प्रकृति को प्रणाम है हमारा। और उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते मित्रों, ये है प्रमाण कि ये क्यों देवभूमि है। हमें भी लेते रहना भाई। ये लोग सेल्फीज लेते हुए भाई साहब हमारे। हम सुकी टॉप के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर पहाड़ों की सुंदर वादियाँ और मनोरम दृश्य और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पहाड़, वो क्या चिबले चिबले पहाड़। हम अब गढ़वाल हिमालयस के आर पार नहीं बल्कि उसकी आत्मा के पास आ रहे हैं। सूखी टॉप से अब बस कुछ ही कदम तक और सामने खुल जाती है वो घाटी जहां भगीरथी नदी हिम शिखरों के बीच से फिसल कर बहती है। यहाँ भगीरथी तालाब की तरह क्षैतिज नहीं बल्कि संकरी घाटी में बंसी की रागनी की तरह बहती है। दोनों ओर हजारों मीटर ऊंची चोटियां चुपचाप आपको घेरे हुए हैं। इनकी बर्फील छापे आसमान के सूरज की किरणों में सोना बन जाती है। यहाँ छोटे ठेलों पर गर्मा गर्म मैगी और चाय मिलती है। पलों की थकान मिटाने के साथ आपको पर्वतीय जीवन का स्वाद भी रहता है। यात्रियों की हल्की फुल्की बातचीत, ठंडी नदी की आवाज और वो पहाड़ी हवाओं की सरसराहट, ये सभी चुपके से कहानी कहते हैं प्रकृति की। जैसे जैसे सूर्य ढलता है, शिखर सोने जैसे चमकने लगते हैं। नदी का सतह आसमानी रंग धारण कर लेती है। एक क्षण झरना से कुंदन की नदी बन जाती है। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये गंगा की शुरुआत की छाप है, जहां पहाड़ अपनी दीर्घ सांस ले रहे हो और जहां आप खुद को छोटे से इंसान की तरह महसूस करते हैं। मित्रों अब हम पहुंच गए हैं थराली
मुकमा धराली, सॉरी ये धराली है और ये सामने आपके गांव है मुकमा गांव, जो कि माँ गंगा की शीतकालीन निवास है। गंगोत्री से जो डोली आती है 6 महीने गंगोत्री में रहने के बाद वापस आती है इस गांव में। मार्कंडेय मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर शीतकालीन पूजा होती है। मेरे को पीछे से नरेट कर रही है श्रुति और मैं उसको रिपीट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे और आप देख सकते हैं किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद कलर के चूने से बना करके सजाया गया था मोदी जी के स्वागत में। सेब के बागीचे हैं यहाँ पर, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं पेड़, ये सेब के पेड़ है। और ये है जी आपका धराली टाउन, छोटा सा। दोस्तों ये है लंका और यहाँ से रास्ता जाता है गर्तांग गली की ओर और हम जाएंगे गर्तांग गली। यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। पार्किंग करने के बाद आपको लेना होगा टिकट, जो कि है थोड़ी सी दूरी पर पार्किंग से। चलिए आपको पार्किंग में मिलते हैं। ये है जी गर्तांग गली का प्रवेश द्वार। ये है जी गर्तांग गली का एंट्री और ये इस तरह का एक बड़ा सा पहाड़। ये भैरव घाटी कहलाती है। ये भैरव घाटी के अंदर से ये सिल्क रूट था किसी ज़माने में, कहा जाता है। और एक छोटा सा ट्रैक है जो आप यहाँ आके कर सकते हैं। इसका टाइमिंग दिन के 3 बजे तक आपको यहाँ से टिकट मिलती है। उसके बाद आपको 5 बजे तक रिटर्न होना होता है। अभी हमारे को मुश्किल से 1-1.5 घंटा का टाइम है जो हम जाना है और वापस भी आना है। कहाँ जाना है? गर्तांग गली में जाना है। कुछ इस तरह का है ये ट्रैक। अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग ना की जाए क्योंकि रास्ता बहुत बड़खावड़ है, बहुत भंगार वाला है। अरे 50 लाख व्यूज आएंगे। देखो ये कुछ इस तरह का व्यू है दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये नीचे नदी, भागीरथी नदी, माँ गंगा, और ये कम से कम हम लोग 400 से 500 फीट ऊपर एकदम खड़ी ढलान के ऊपर हैं। ढलान नहीं कहूँगा मैं तो, स्ट्रेट है एकदम। ये है जी गर्तांग गली। मॉडरेट आपका ये ट्रैक है, मॉडरेट डिफिकल्टी वाला। देवदार के जंगलों के बीच में से होता हुआ ये ट्रैक, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये ट्रैक कैसा है, इसका यूज़ क्या था पहले किसी टाइम पे। मृदुल जी हैप्पी नज़र आते हुए, इनको ट्रैकिंग का मन था काफ़ी टाइम से, तो ये ट्रैकिंग पे आए हैं।
हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है वैसे ये ट्रैक तो बहुत ही अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे पूरी नदी बह रही है, इतना गहरा है नीचे, अगर कोई यहाँ पे मतलब पैर फिसल गया तो खेल खत्म है एक ही बारी में। हाँ जी, इसलिए क्लीन बोल्ड है वो, नो थर्ड एम्पायर। यस, आपको रिव्यू लेने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह की चट्टानें और पहाड़ इस जगह पर हैं और किस तरह के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। गर्तांग नली, ठंडी हवा, आप शोर सुन पा रहे होंगे भागीरथी का, माँ गंगा का, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये है गर्तांग गली का ट्रैक। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बड़ा इजी लग रहा था, मॉडरेट काइंड ऑफ ट्रैक लग रहा था, बट 800 मीटर का जो हाइक मिली है दैट वाज सो डिफिकल्ट। और ये इट इज अबाउट द स्पिरिट व्हिच कीप्स यू गोइंग। मिर्दुल इज वेरी हैप्पी एंड मिर्दुल्स मॉम इज आल्सो हैप्पी। हैप्पी ये भ्राताश्री और पीछे श्रुति, इसने अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं बताया गर्तांग गली के बारे में। अभी बताती हूँ गाइस, बता रहे हैं अभी। आपको दिखाऊं मैं यहाँ सामने, तो ये जा रही है निलोंग वैली का रोड, जहाँ के लिए आपको परमिट लेना होता है। और निलोंग वैली इज लाइक लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। चलिए आपसे आगे मिलते हैं। मित्रों, अब आपको दिखाते हैं गर्तांग गली से निलोंग वैली की तरफ जाने के लिए ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये लोहे का बना हुआ ब्रिज, और ये जो रोड है पूरा का पूरा इन रॉकी पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। इसके ऊपर रोड, और जो तुम नीलांग जाने के लिए और देखिए आप, देखिए क्या ब्रिज है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप समझिएगा। इंजीनियरिंग को सैल्यूट है, और हमारी सेना के जवानों को भी जो ऐसी जगहों पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बीआरओ के लिए सैल्यूट है। श्रुति जी, बताइए थोड़ा गर्तांग गली के बारे में। तो मित्रों, आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हम गर्तांग गली पहुंच चुके हैं। इसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अगर दूं तो गर्तांग गली जो है बहुत ही एक ट्रेडिशनल रूट था जब इंडो और तिब्बत के साथ हमारा ट्रेड होता था। तो उस टाइम पे जो यहाँ से मसाले और भी बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और यहाँ भी इंपोर्ट होता था, तो वो इसी वाले रास्ते से किया जाता था। आज ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है व्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा है। अभी आपको नीचे ले जाएंगे हम, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे लकड़ी की नक्काशी करके सीढ़ियाँ बनाई गई है और पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर और एस्टॉनिशिंग लगता है। बने रहिए, आगे दिखाते हैं आपको। रेडी दोस्तों, ये आप नीचे एक नदी बहती हुई आ रही है। इस नदी का नाम है जटागंगा, और जानवी नदी भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो उद्गम है वो जनक ताल से होता है, जो कि निलोंग वैली में स्थित जातुंग गांव है।
और यहीं जो भैरव घाटी है वहाँ पे ये भागीरथी नदी से संगम कर लेती है। वाह दोस्तों, आपको आज पता चला होगा कि जाह्नवी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ फ्लो करती है। और ये हो गया जी गर्तांगली का ट्रैक, जो जिसके लिए लोग आते हैं। ये है लकड़ियाँ, तख्ते, इस पहाड़ को चीर कर इसमें ठोक कर बनाया गया है। और इसके नीचे जस्ट है जाह्नवी नदी और पहाड़ एकदम खड़ा। और सुनीता जी धीरे धीरे चलती भी। अब इनका रिव्यू लेंगे हम। कैसा लग रहा है जी? डर लग रहा है? डर भी लग रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। वाह वाह, इधर को लेफ्ट को चलिए, लेफ्ट को चलो। इनको डर लग रहा है? मैं कर दूंगा, तुम चलो नीचे, मेरी टेंशन मत लो, तुम आराम आराम से चलो। दोस्तों चलो चले का कारवां आपको गर्तांगली तक ले आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, ये सब आपके लिए। देखना, इधर देखो, आपको अपना सर बचा के चलना पड़ेगा यहाँ पर। वाह, क्या नदी का शोर है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आपको बैठ के चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देख पाए तो इनके बीच में आपको छेद दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से नीचे नदी भी बहती हुई दिख रही हो। इस हमारे साथी टूरिस्ट देखिए किस तरह से बैठे हुए, कितनी ऊंचाई है यहाँ से। साथ में देवदार के छोटे छोटे पौधे, फोटो सेशन पुल चल रहा है। कोई रिग्रेट नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को आके यहाँ पर। आप आइए, 200 रुपये पर एंट्री है यहाँ पर, और ये आपको 3 बजे तक ही अलाउ करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको 5 बजे तक वापस भी आना होता है। दोस्तों अब ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। डर तो लग रहा है दोस्तों, सच बताऊं तो डर लग रहा है। अब ये जो नीचे आपको लकड़ी के पट्टे दिख रहे हैं, ये कितने मजबूत हैं पता नहीं। भ्राताश्री कैसा लग रहा है? बहुत ही विहंगम और बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावना और बहुत बड़ा साहसिक भी। हाँ है ना। और दम देखो तुम हमारा क्या साहस है। देखो जरा ऊपर किन पहाड़ों पे चल रहे हैं हम। इधर थोड़ा नीचे आ। ये देखिए कुछ ऐसे रास्तों से होके हम अभी आए हैं। और नीचे से देखिए, ये देखिए छोटू सा बच्चा पापा की बैक पे। ऊपर देखना, देखो देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये हम इन सीढ़ियों से जो आ रहे हैं, इसके साइड में कितनी खड़ी ढलान या पहाड़ है और नीचे जाह्नवी नदी। जय माँ जाह्नवी। जल स्रोत हमारे जीवन के मूल आधार हैं, तो ये हम इनको सनातन में माता या मातृ रूप से पूजते हैं। अब हम गर्तांगली के
समिट पॉइंट पे पहुंचने वाले। लास्ट पॉइंट है, आपको हमने दिखाया कि ये कैसा एक रूट है, सिल्क रोड, जो कि पुराने जमाने में था। अब इसका एंड कहाँ पर होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए, यहाँ से ये जो रूट है टूरिस्ट के लिए यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है। इसके आगे हालांकि रूट है बट ये यूज में नहीं है। तो दोस्तों, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। जो चलो चले का कारवां है वो आपको अलग अलग जगह पर लेके जाता है, आपको वहाँ के बारे में बताता है और इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि आप भी अपना टूर प्लान कर सकें और ऐसी अलग अलग सुंदर सुंदर जगहों पे आ सकें। और ये तो पक्का एक एडवेंचर वाला है, डेफिनेटली आना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ पे जरूर आइए। अब आपको वापसी में कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाएंगे, हम वापसी करेंगे और ब्लॉग ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से अब हम वापसी करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर उत्तरकाशी से गरतांग गली तक, जहां जंगल, नदी, हिमालय, इतिहास और एक प्राचीन लकड़ी की सीढ़ियां आपके अनुभव को सदाबहार बना देती हैं। प्रकृति प्रेमियों, इतिहास के प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों, ये आपकी जगह है। जय गंगा।